हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बेस्ट एजुकेशन स्टडी में। तो दोस्तों, जो बच्चा इस चैनल से तैयारी करता है उस बच्चे को हम 90% से अधिक अंक की गारंटी देते हैं और हम क्लास 10th के NCERT मैथ की संपूर्ण तैयारी कराएंगे। बेसिक प्लस क्वेश्चन प्लस एडवांस क्वेश्चन आदि आदि से हम तैयारी कराते हैं। तो दोस्तों, आज है हमारी पहली क्लास। इसमें हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती है, ये क्लास 10th का पहला चैप्टर है। इसके आज बेसिक के बारे में बात करेंगे हम। तो वास्तविक संख्या होती क्या है, पहले इसके बेसिक के बारे में बात करते हैं। इसको बोलते हैं संख्या रेखा। क्या बोलते हैं? संख्या रेखा। इसमें अनंत बिंदु होते हैं। इस संख्या रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं और जो उसका मध्य का बिंदु होता है, मध्य का अंक होता है, वह 0 होता है। और जो दाईं तरफ अंक होते हैं वे धनात्मक अंक होते हैं, जिनको हम प्राकृतिक संख्या भी बोलते हैं। और जो बाईं तरफ अंक होते हैं वह ऋणात्मक अंक होते हैं, इसको हम नेगेटिव नंबर बोलते हैं। तो दोस्तों, इस संख्या रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं, अनंत संख्या होती है। आज तक इस संख्या रेखा की सभी संख्याओं को कोई नहीं गिन सका, ना तो कोई मशीन गिन सकी, ना ही कोई व्यक्ति गिन सका। इधर भी और इधर भी 0 से स्टार्ट होकर धनात्मक भी अनंत अंक होते हैं और ऋणात्मक भी अनंत अंक होते हैं। अब बात करते हैं अनंत क्या होता है। अनंत एक ऐसी संख्या होती है जो बहुत बड़ी संख्या होती है। मतलब कि जितने पेड़ पर पत्ते होते हैं ना, उससे भी ज़्यादा, मतलब जितनी पूरे संसार का पैसा है वे भी अनंत से छोटे हैं। अनंत इतनी बड़ी संख्या होती है, ऐसा ना तो कोई व्यक्ति गिन सकता, ना ही कोई मशीन गिन सकती। अब बात करते हैं धनात्मक संख्या की। जो संख्या 1 से स्टार्ट होती है और अनंत हो जाती है उसको क्या बोलते हैं हम? धनात्मक संख्या। इसको प्राकृतिक संख्या भी बोलते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर, इसलिए मैंने n से प्रदर्शित किया। बड़े n से धनात्मक संख्या प्राकृतिक संख्या को प्रदर्शित करते हैं। अब बात करते हैं पूर्ण संख्या की। जो संख्या 0 से स्टार्ट होती है और लगातार अनंत हो जाती है वह संख्या कहलाती है पूर्ण संख्या, मतलब होल नंबर। इसको W से प्रदर्शित करते हैं। लेकिन जो संख्या -1 से स्टार्ट होती है और अनंत हो जाती है, माइनस की जितनी भी संख्या है, उसको बोलते हैं नेगेटिव नंबर। क्या बोलते हैं उसको? नेगेटिव नंबर, मतलब ऋणात्मक संख्या। इधर की संख्या धनात्मक बोल ली जाती है, इधर की संख्या ऋणात्मक संख्या बोल ली जाती है। लेकिन अगर सभी संख्याओं को मिला लिया जाए, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और 0, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और 0, इन तीनों प्रकार की संख्याओं को अगर मिला लिया जाता है तो वह कहलाता है इंटीजर, मतलब पूर्णांक, पूर्णांक संख्या। अब बात करते हैं नंबर 1 की। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? इसे धनात्मक संख्या भी बोलते हैं। धनात्मक संख्या, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं इसको, धनात्मक संख्या बोलते हैं। इसे इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। जो 1 होता है, 2, 3, इसी तरह अनंत लो चलते हैं। चाहे लाख हुआ, 10 लाख हुआ, 20 करोड़ हुआ, अरब हुआ, 10 अरब हुआ, ये सभी क्या आती है? धनात्मक संख्या के अंदर आती है। अब सेकंड नंबर की बात करते हैं पूर्ण संख्या।
इसको बोलते हैं होल नंबर। यह 0 से स्टार्ट होती है। पूर्ण संख्या धनात्मक संख्या से बड़ी संख्या होती है, क्योंकि उसमें प्राकृतिक संख्या तो होती है, लेकिन 0 भी आ जाता है, और 1 2 3 और इसी तरह अनंत लो चलते हैं। बहुत बड़ी संख्या है। 30 नंबर आता है ऋणात्मक संख्या। इसको बोलते हैं नेगेटिव नंबर। क्या होता है? जो -1 होता है, -2 होता है, -3 होता है, इसी तरह अनंत लो चलते हैं ये भी। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं चौथे नंबर की। चौथा नंबर होता है पूर्णांक। इसको बोलते हैं इंटीजर। इसमें क्या होता है? इसमें 0 भी आती है और धनात्मक संख्या भी आती है और ऋणात्मक संख्या भी आती है। पूर्णांक के अंदर क्या आता है? 0 भी आती है, धनात्मक संख्या भी आती है और ऋणात्मक संख्या भी आती है। उसके बाद करते हैं भाज्य संख्या। इसको बोलते हैं डिविडेंड नंबर। भाज्य संख्या क्या होती है? 1 होता है भाज्य संख्या? नहीं। 2 होता है? नहीं। 3 होता है? नहीं। 4 होता है? हाँ। 5 होता है? नहीं। 6 होता है? हाँ। 7 होता है? नहीं। 8 होता है? हाँ। 9 होता है? हाँ। 10 होता है? हाँ। 11 होता है? नहीं। 12 होता है? हाँ। इसी तरह ये भी अनंत तक जाते हैं। अब भाज्य संख्या होती क्या है? भाज्य संख्या वह संख्या होती है जो 1 से तथा खुद से विभाजित होती है। नोट, भाज्य संख्या वह संख्या होती है जो 1 से तथा खुद से विभाजित नो एक तथा सॉरी 1 तथा के खुद से नहीं आने का इसमें, खुद के अलावा भी किसी अन्य संख्या से विभाजित होती हो। भाज्य संख्या वह संख्या होती है जो 1 तथा खुद के अलावा भी किसी अन्य संख्या से विभाजित होती हो। मतलब जैसे दिखाता हूँ मैं आपको। मैंने एग्जाम्पल लिया 4। 4 है भाज्य संख्या। 4 1 से भी कट जाएगी। 4 एकम 4। ओ 1 चौका 4। 1 से भी कट रही और 2 से भी कट रही और फिर खुद 4 से भी कट रही। तो मतलब 1 से भी कट रही और खुद उसी संख्या से भी कट रही और उसके अलावा भी किसी संख्या से कट रही। मतलब जिसके कम से कम 2 या 3, जिसके कम से कम 3 या 4 5 6 आदि संख्याओं से भाग चल जाए जिस संख्या में, वह भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें
एक से भी भाग जा रहा और खुद उसी संख्या से भाग जा रहा, लेकिन और भी संख्या से इसमें भाग जा रहा, जो कम से कम 3 संख्या से कट जा, ज़्यादा चाहे कितनी संख्या से कट जा, वह क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। अब बात करते हैं अभाज्य संख्या। इसको बोलते हैं 6वां नंबर अभाज्य संख्या। इसको बोलते हैं इंग्लिश में प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? एक ना 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 एक अभाज्य संख्या नहीं होने की, 2 अभाज्य संख्या होती है, 3 अभाज्य संख्या होती है, 4 अभाज्य संख्या नहीं होती, 4 तो भाज्य संख्या होती है, 5 हाँ 5 होती है, 6 नहीं 7 होती है, 8 9 10 11 होती है। इसी तरह ये भी अनंत तक जाती है। अब इसमें लिखते हैं अभाज्य संख्या क्या होती है नोट में। अभाज्य संख्या वह संख्या होती है अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो एक में खुद से विभाजित होती है। एग्जाम्पल के तौर पर 2 की बात करी हमने, 2 में 1 से भी भाग जल जाएगा, फिर इससे बड़ी संख्या तो 2 ही है खुद, तो 2 से गया, मतलब 1 से गया और खुद ही उसी संख्या से गया जो संख्या है थी, तो क्या हो गया? अभाज्य संख्या होगी। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 3 देख लो, 3 1 से कटता है और खुद 3 से ही कटता है और किसी संख्या से नहीं कटता, तो यह क्या होगी? अभाज्य संख्या होगी। जैसे 11 1 से कटता है, 2 से कटता है नहीं, 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से 8 से और किसी संख्या से नहीं कटने का, केवल 11 से ही कटेगा। तो 1 से कट रही और खुद उसी संख्या से कट रही जो संख्या है, तो वह क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या कहलाएगी। भाज्य संख्या में क्या आता कि जो संख्या 1 से कटे और खुद उसी संख्या से कटे, लेकिन उसके भी अलावा किसी और संख्या से कटे, तो वह क्या कहलाएगी? भाज्य संख्या कहलाएगी। लेकिन अभाज्य संख्या क्या होगी? जो 1 से कटे और खुद उसी संख्या से कटे, तो वह क्या कहलाएगी? भाज्य संख्या कहलाएगी, अभाज्य संख्या कहलाएगी, सॉरी। अब बात करते हैं विषम संख्या की। क्या नंबर था? विषम संख्या, इसको बोलते हैं ओड नंबर इंग्लिश में। विषम संख्या क्या होती है? एक विषम संख्या होती है, इसमें 2 जोड़ दो तो फिर विषम संख्या आएगी, इसमें अगले 2 जोड़ दो फिर विषम संख्या आएगी। कितना? 5। इसमें फिर 2 जोड़ दो 7, इसमें फिर 2 जोड़ दो 9। जिसके 2 के जोड़े नहीं बनते, ये भी कहाँ तक चलती है? अनंत तक चलती है। जिस संख्या के 2 के जोड़े नहीं बनते हैं, वह संख्या विषम संख्या कहलाती है। इसके देखो, एक है, एक और चाहेगा तो जब चाहेगा 2 होगा, लेकिन इसके देखो 1 2 3, एक संख्या खाली रहेगी जब जोड़ा बना था इसका, एक जोड़ा ये बन गया, और एक संख्या खाली रहेगी जब जोड़ा बना था। जैसे 4 की बात करो, 4 का तो जोड़ा बनना, एक जोड़ा ये बनेगा, एक जोड़ा ये बनेगा, तो यह क्या विषम संख्या नहीं होने की। 5 है, 1 2 3 4 5, इसके एक जोड़ा बनेगा सही, 2 जोड़ा बनेगा, लेकिन तीसरा जोड़े में एक बिंदु कम है, एक संख्या कम है, इसलिए इसका जोड़ा नहीं बनना, तो ये क्या कहलाएगी? विषम संख्या कहलाएगी। लेकिन बहुत से टीचर इसमें यह परिभाषा लिखवा देते हैं, जिस संख्या को 2 से भाग देने पर एक शेषफल बचता है तो वह विषम संख्या कहलाती है, लेकिन यह परिभाषा बिल्कुल गलत है। अब कैसे गलत है? अगर मानने की बात, हम 5 को 2 से भाग दे रहे हैं, जो और टीचर बताते हैं उसकी भाषा बता रहा मैं, 5 को 2 से भाग देते हैं, ठीक है, तो कितनी बार जाएगा? 4 बार।
4 तक जाएगा, कितना बचेगा शेषफल 1 बचेगा। तो शेषफल कितना बचेगा 1। ठीक है, इस हिसाब से तो ये सही बैठ रहा, लेकिन 1 को 2 से भाग देगा, देखना 1 में तो 2 से भाग जाती ही नहीं। अब क्या करूँगी, अब अगर पॉइंट में भाग दे तो पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाई, 5 दूनी 10, पूरा भाग जाए, 0 बचेगा शेषफल इसमें। तो अब क्या करेंगे, इसमें तो शेषफल 0 बचेगा। तो यह कोई टीचर अगर बताता है कि जिस संख्या को 2 से भाग देने पर शेषफल 1 बचता है, तो वह गलत है। इसका सीधा सा परिभाषा यह है कि जिस संख्या के दो दो के जोड़े नहीं बनते हैं, जिस संख्या के दो दो के जोड़े नहीं बनते हैं वह विषम संख्या कहलाएगी। 21 है, यह भी इसके 2 जोड़े नहीं बनने, यह भी क्या है, विषम संख्या है। ठीक है, अब बात करते हैं सम संख्या की। सम संख्या, इसको इंग्लिश में इवन नंबर बोलते हैं। सम संख्या 2, 4, 6, 8, तो इसकी 2 परिभाषा लिखते हैं। इसमें भी अनंत तक जाती है, इसकी भी हम 2 परिभाषा लिख सकते हैं कि सम संख्या वह संख्या कहलाती है जिसके दो दो के जोड़े बन जाते हो। एक तो परिभाषा होगी, दूसरी परिभाषा यह है कि जिसको 2 से भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है। इसके 2 परिभाषा हो सकती है, लेकिन मैं एक ही लिखूंगा, दूसरी आप खुद लिख लेना। जिस संख्या को 2 से भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त होता है, सम संख्या कहलाती है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं परिमेय संख्या की। इसको बोलते हैं इंग्लिश में रैशनल नंबर। देखो, परिमेय संख्या क्या होती है, जो भिन्न के रूप में लिखा जा सके, मतलब अंश और हर के रूप में लिखा जा सके। अंश कहते हैं ऊपरली संख्या को, और हर कहते हैं बटे वाली संख्या को। जैसे 1/2, 2/3, 3/4, कुछ भी संख्या हो सकती है। 0/1 भी परिमेय संख्या होती है। ठीक है दोस्तों, लेकिन 1/0 नहीं होती। अगर किसी हर में 0 आ जाता है तो वह परिमेय संख्या नहीं कहलाती, क्योंकि 0 से अगर हम किसी संख्या को भाग देते हैं तो वह संख्या अनंत हो जाती है। अब इसकी परिभाषा की बात करते हैं हम। वह संख्या जिसे P/Q मतलब अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता है, जा सकता है, जहाँ Q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के।
इसमें कंडीशन दे दी कि क्यू बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब नीचे 0 नहीं आनी चाहिए, कुछ भी संख्या आ जा तो वह क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या कहलाएगी। ऊपरली तरफ 0 आ सकता है, फिर वो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। ठीक है दोस्तों, अगर नीचे आ गए 0 तो वह परिमेय संख्या कभी नहीं कहलाएगी। अगर ऊपर 0 आता है तो परिमेय संख्या होती है, कोई दिक्कत नहीं, जहाँ क्यू बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। ठीक है, अब बात करते हैं अपरिमेय संख्या। इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। जैसे पाई होगा, ये भी रैशनल नंबर होता है। बहुत से क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, टीचर ही पूछ लेते हैं कोई बच्चे से कि पाई क्या होता है। पाई इरेशनल नंबर होता है, मतलब अपरिमेय संख्या। और जैसे अंडरूट के अंदर 2 हो गया, अंडरूट 3 हो गया, तो जो संख्या अंडरूट के अंदर होगी और पाई होगी, और जिस संख्या के हम परिभाषित नहीं कर सकते, मतलब जिस संख्या को हम हल नहीं कर सकते, वह संख्या अपरिभाषित कहलाती है, मतलब अपरिमेय संख्या कहलाती है। अपरिभाषित का मतलब है जिस संख्या को हम हल नहीं कर सकते, जिसका कोई मान हम फाइंड नहीं कर सकते, उसे क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। इसमें नोट में लिख लो। जिस संख्या की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते है, जिस संख्या की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, मतलब जिस संख्या को हम हल नहीं कर सकते, वह क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे पाई का मान कितना होता है, 22/7। 7 से अगर 22 को भाग देते हैं तो 21, 7 या 21 एक बार गया, पॉइंट लग जाएगा। फिर कितना बच गया, 10। फिर 7, फिर बच गए कितने, 3, 7 चौक 28, तो 1 4, इसी तरह ये हल नहीं होने का, इसी तरह चलता चल जाएगा, 1.14 इसी तरह आगे बढ़ता चल जाएगा, ये कभी हल नहीं होने का। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों हम वास्तविक संख्या की। वास्तविक संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर, मतलब बिल्कुल वास्तविक है, मतलब बिल्कुल रियल है, रियल नंबर। रियल नंबर के अंदर क्या होता है, ये इतनी बड़ी संख्या होती है कि इसके अंदर जितनी अब तक के हमने संख्या पढ़ी है, वे सभी संख्या इसके अंदर आती है, कोई भी संख्या बाहर नहीं होती, सभी संख्या इसके वास्तविक संख्या के अंदर आ जाती है। तो उसमें क्या लिखेंगे, सभी प्रकार की संख्या को मिला लेने से क्या बनता है, वास्तविक संख्या। मतलब अपरिमेय संख्या हो, परिमेय संख्या हो, सम संख्या हो, विषम संख्या हो, अभाज्य संख्या हो, भाज्य संख्या हो, पूर्णांक हो, ऋणात्मक संख्या हो और पूर्ण संख्या हो, प्राकृतिक संख्या हो, इन सभी संख्याओं को अगर एक साथ इकट्ठा कर लिया जाए, मानने की बात, अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे 10 कंचे हैं,
अलग अलग रंग के। एक कंचे का नाम है अपरिमेय संख्या, दूसरे कंचे का नाम है परिमेय संख्या, तीसरे कंचे का नाम है सम संख्या, चौथे कंचे का नाम है विषम संख्या। इसी तरह अलग अलग नाम के अलग अलग कंचे हैं 10। उनको एक डब्बे में या किसी गुल्लक में बंद करके कर रख दिया जाए या बोतल में बंद करके रख दिया जाए, तो उस बोतल का नाम, जिसमें सभी संख्या गिर गई, सभी कंचे गिर गए, उस संख्या का नाम, उस बोतल का नाम वास्तविक संख्या है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे अब जब वास्तविक संख्या असल में होती क्या है। तो दोस्तों, मैं अब आपको जितनी सभी संख्या बताई है उसको एक डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। जैसे ये डायग्राम है, ये एक छोटा कंचा है, इसका नाम है ऋणात्मक संख्या। क्या नाम है इसका? ऋणात्मक संख्या। और दूसरा डायग्राम है, इसका नाम है धनात्मक संख्या। और फिर उससे बड़ा कोई कंचा है, पूर्ण संख्या। मतलब ऋणात्मक संख्या अलग संख्या होती है, ये तो माइनस की संख्या हो जाती है सारी, और धनात्मक संख्या होती है में अलग संख्या हो जाती है सारी, ये क्या होती है? प्लस की संख्या होती है। लेकिन जो पूर्ण संख्या होता है उसमें जीरो भी होती है और धनात्मक संख्या भी होती है। तो धनात्मक जितनी भी संख्या है वे पूर्ण संख्या के अंदर आ जाती हैं, ये पूर्ण संख्या से छोटी संख्या होती है, कौन सी? धनात्मक संख्या। इन सभी संख्याओं को, ऋणात्मक, धनात्मक, पूर्ण संख्या, इन सभी संख्याओं को अगर मिला लिया जाए तो पूर्णांक बनता है। क्या बनता है? पूर्णांक। पूर्णांक जो होता है वो ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या, पूर्ण संख्या, इन तीनों संख्या से बड़ी संख्या होती है। अब बात करते हैं परिमेय संख्या। क्या बात करते हैं? परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। सम विषम तो ये एक बहुत झंझट की बात है, में संख्या अलग की, सम विषम में तो एक अलग लाइन हो जाती है, तो इसलिए सम विषम की मैं अलग बात करता हूँ, उसे कहीं नहीं पूछे जाने का। जो संख्या पूछी जाएगी मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ केवल। तो इन सभी संख्याओं से बड़ी कौन सी संख्या होती है? अपरिमेय संख्या। और इससे बड़ी संख्या कौन सी होती है? परिमेय संख्या। और इनसे भी बड़ी संख्या कौन सी होती है? वास्तविक संख्या। मतलब ऋणात्मक संख्या अलग संख्या होती है, धनात्मक संख्या अलग संख्या होती है, लेकिन जो पूर्ण संख्या होती है वह धनात्मक से बड़ी होती है। सभी धनात्मक संख्या पूर्ण संख्या के अंदर आ जाती है। और ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या और पूर्ण संख्या, इन तीनों संख्या, यह तीनों संख्या पूर्णांक संख्या के अंदर आ जाती है। और पूर्णांक संख्या से बड़ी होती है अपरिमेय संख्या, क्योंकि ये एक दूसरे के, मतलब अपरिमेय संख्या में पॉइंट की संख्या भी आ जाती है, माइनस की संख्या भी आती है, धनात्मक की संख्या भी आ जाती है। इसीलिए, और अपरिमेय संख्या में ऋणात्मक, धनात्मक सभी संख्या आ जाती है। और इन सभी ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, अपरिमेय, परिमेय, इन सभी संख्याओं को मिलाकर वास्तविक संख्या बनती है। मतलब वास्तविक संख्या के अंदर परिमेय संख्या भी होती है। सबसे परिमेय संख्या मतलब वास्तविक संख्या से छोटी होती है। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक, पूर्ण, धनात्मक, ऋणात्मक, ये सभी संख्याएं वास्तविक संख्या के अंदर आती है। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। जो बच्चा इस चैनल से तैयारी करता है, हम उस बच्चे को 90% अंक से अधिक की गारंटी देते हैं। और हम क्लास 10th की NCERT बुक की संपूर्ण तैयारी कराएंगे, बेसिक टू हाई लेवल तक के। पहले बेसिक कराएंगे, फिर संपूर्ण क्वेश्चन कराएंगे। इस तरह से आपका सिलेबस कंप्लीट पूरा कराया जाएगा। ओके दोस्तों।